हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरज मौर्य एज ए फिजिक्स टीचर और फिजिक्स लर्नर। यूँ तो सारी साइंस बहुत ही रोचक है, बट फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स दुनिया को देखने के लिए आपको सही नज़रिया देता है। बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बीएससी साइंस एजुकेशन की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बीएससी आपको साइंस के और करीब ले आता है। यदि आप बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आगे चल के फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, एज ए साइंटिस्ट वर्क करना चाहते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए हायर एजुकेशन मस्ट है फिजिक्स में। बट फॉर हायर एजुकेशन वी हैव टू टेक सम एंट्रेंस एग्जाम्स like as IIT JAM, JEST, TIFR, ISES, BHU, JNU, DU, many other central universities exams and many other state level universities entrance exams. These exams are very important to get admission in MSc Physics and PhD in India's best institute, research center and central universities. यदि आप बीएससी किसी भी कॉलेज से पास आउट हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप किसी भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नो मैटर, बट आप अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपकी मेहनत ही ये डिसाइड करेगी कि आपका एमएससी फिजिक्स में एडमिशन कहाँ होगा। एक बात तो आप पक्का जान लीजिए, बिना इन एग्जाम्स को क्रैक किए आपको अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिल सकता है। जो आपका एम है, जो आपका सपना है, रिसर्च करने की जो ख्वाहिश है, साइंटिस्ट बनने का जो सपना है, वो अधूरा रह सकता है। सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीच फिजिक्स एट माई यूट्यूब चैनल थियरीज ऑफ फिजिक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और फिजिक्स को अच्छी तरह सीखने, समझने और एंजॉय करने के लिए आपको इनवाइट भी करता हूं। मैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। यदि आप मेरे साथ जुड़ के अच्छी मेहनत करते हैं तो आप इन एग्जाम्स में पक्का सफल होंगे। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। आइए हम आप देख लेते हैं। ये हमने इस फॉर्मेट में ये बताया है कि फिजिक्स का कौन सा टॉपिक, कौन सा ब्रांच इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने बोर्ड पे। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके एक डाटा तैयार किया है, जिसको हम अपने सामने रख रहे हैं। तो थियरीज ऑफ फिजिक्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा। तो हम अपने डाटा को देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं, इन एग्जाम्स के बारे में जानते हैं। तो ये है जैम। जैम मीन्स IIT जैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। ये जैम एग्जाम को आप क्रैक करके आप IIT कॉलेज से एमएससी करने का मौका मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि IIT में जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो भी जेई, IIT जेई को क्रैक करके। नहीं, हम बीएससी के स्टूडेंट भी IIT कॉलेज में जा सकते हैं, IIT कॉलेज में पढ़ सकते हैं, वो जैम क्रैक करके उनको वहाँ एमएससी करने का मौका मिलेगा। और IIT के बारे में हमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। आप फिर आइए चलते हैं जेस्ट। इस एग्जाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये अपने इंडिया में जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सब लोग मिलके एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम है जेस्ट। ये एग्जाम क्रैक करके आप इंडिया के जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे HRI हुआ, IISc हुआ, ISCR हुआ, इन सब में आपको MSc प्लस PhD डुअल डिग्री करने का मौका मिले। डुअल डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है। लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को। पिछले 2 साल में एक HRI जो है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, HRI, इन्होंने केवल MSc प्रोग्राम शुरू किया है। ये केवल 2 साल के लिए MSc डिग्री देते हैं और बाकी सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सब MSc प्लस PhD डुअल डिग्री देते हैं। ये एग्जाम बीएससी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम केवल फिजिक्स में बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है। केमिस्ट्री के लिए नहीं है, मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैथमेटिकल, कंप्यूटर साइंस, उनके लिए भी ये है। फिर हम आगे चलते हैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे BHU हुआ, JNU हुआ, DU हुआ, ये सब एग्जाम्स हैं। इन सब के बारे में तो आपको बहुत पता ही होगा। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं। और हम IACS की बात करते हैं, इंडियन इनोवेशन कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के प्रोफेसर जैसे सर CV रमन, उन्होंने यही काम करके नोबेल प्राइज जीता था एक स्पेक्ट्रम में।
वो यही काम करते थे, वहीं इनकी लेबोरेटरी है इसी कॉलेज में। ये कॉलेज है लेकिन ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी की तरह माना जाता है। और फिर अगला एग्जाम है TIFR। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी को सभी लोग जानते होंगे। वो लोग अपने यहाँ MSc प्लस PhD ये लोग भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इन इंस्टीट्यूट में जितने भी इंस्टीट्यूट हमने बताए हैं, इन इंस्टीट्यूट में अगर आप MSc कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं तो आपको तो फीस बिल्कुल नहीं देनी है, बल्कि ये लोग स्टाइपेंड भी देते हैं पर मंथ। जैसे IAS वालों का होगा 12,000, ये लोग अपने स्टूडेंट को 12,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं रिसर्च के लिए। TIFR हुआ, ये लोग 10,000 रुपए अपने स्टूडेंट को पर मंथ देते हैं उनके रिसर्च के लिए। MSc में ये लोग एकदम रिसर्च डेडिकेटेड है, ये लोग ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, आपको रिसर्च करने पे फोकस करेंगे। और BHU JNU DU हो गए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर जस्ट यहाँ भी रिसर्च वाला काम ही होता है, यहाँ भी स्टाइपेंड आपको मिलता है। मतलब अगर इन जगहों पे आपका सिलेक्शन हो गया तो ये समझिए कि आपको रिसर्च करने से आपको अपना ड्रीम पाने में कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका जो सपना है उसको सफल होके ही रहेगा कभी। फिर हम आगे चलते हैं, अपने फिजिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिजिक्स की सारी 8 ब्रांचें हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, ये तो बेसिकली फिजिक्स का ब्रांच तो नहीं है, बट हम इसको मैथमेटिकल फिजिक्स इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट जो फिजिक्स में यूज होते हैं उनको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है, मैथमेटिकल फिजिक्स। और उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ तो आता नहीं, लिटिल बिट अलजेब्रा, लिटिल बिट कैलकुलस, लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री, यही सब है। इंटर लेवल जो इंटर में मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो भी मैथमेटिकल फिजिक्स कर सकते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी भी आती है, यही सब है ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर पहला जो है हमारा फिजिक्स का जो पहली ब्रांच है मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर इस क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। इसके सेंटर में है न्यूटन्स लॉ, इसके सेंटर में है न्यूटन्स लॉ। बेसिकली हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं न्यूटन्स लॉ से गवर्न होती हैं या इक्वल टू ma से गवर्न होती हैं, वो सब हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जितनी भी घटनाएं, चाहे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाहे ट्रेन में बैठ के सफर कर रहे हैं, हमारे अंदर वेलोसिटी, हमारे अंदर मास है, हमारे अंदर एक्सेलरेशन है, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो सारी घटनाएं जो है मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें बताने की जरूरत नहीं है हमें, आप लोग इंटर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैग्नेटिज्म। उसके बाद ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स हुआ। ऑसिलेशन में वेव क्या होता है, वेव का कैरेक्टर क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स को भी, प्रकाश को भी हम लोग जानते हैं वेव नेचर होता है, उसके बारे में हम ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। फिर थर्मल फिजिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में भी आप लोग बहुत 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे हैं। अब आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये हम BSc के स्टूडेंट को ही पता होता है, इंटर में ऐसा कोई वो नहीं है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आजकल जो है नए जमाने में बहुत किस्म के फाइबर बन रहे हैं, वो काफी महंगे भी होते हैं लेकिन बहुत मजबूत, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कंसेप्ट से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद जो डिवाइसें हमारी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे एम्पलीफायर हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ये सब जो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं। फिर हम आ गए मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स एक अलग किस्म का फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स एक हाइपोथेटिकल फिजिक्स है। यहाँ पे हमें आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन वो चीजें होती हैं। जैसे इसके 3 पार्ट हैं, जैसे रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका प्रपोजल आइंस्टीन ने सबसे पहले दिया था। फिर दूसरी थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स। आजकल मार्वल की मूवी में आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र पाते होंगे, तो वहां देखिए जो आयरन मैन है और आंटमैन है, ये लोग एक अलग दुनिया की बात करते हैं, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। वो सारा खेला जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो बटन दबाता है छोटा सा हो जाता है, बटन दबाता है बड़ा सा हो जाता है, वो सारे सिस्टम जो है क्वांटम मैकेनिक्स से गवर्न होते हैं। उसके बाद एक
न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज भी इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। बिजली बनाने में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का यूज हो रहा है। बम बनाने में आजकल हमारे सबके पास होड़ लगी है कि हमारे पास परमाणु बम हो, हमारे पास अणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो। ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स की ही देन है, जो सब लोगों के पास ऐसे ऐसे बम, खतरनाक वेपन्स आ रहे हैं, ये इन्हीं से न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन करके ही बनाए जाते हैं। फिर लास्ट में आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसको भी आप 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, यही सब। अब हम एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने थोड़ा सा डाटा बनाया है, आप चेक कर लीजिए। जैसे 2019 में मैथमेटिकल फिजिक्स 7 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन नंबर्स हैं, पर ईयर क्वेश्चन नंबर्स हैं। हमने कुछ एग्जाम छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि अगर उनका भी डाटा आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम उनका भी डाटा दे देंगे। और इन एग्जाम्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिए। अगर आपको और जानना है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम इन एग्जाम्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, सारी डिटेल आपको दे देंगे। अगर और इन एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप एक मेहनत से, लगन से, अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ा भी मन लगा के मेरे साथ जुड़ के मेहनत कर लेंगे तो ये एग्जाम्स आपको आसानी से क्रैक हो जाएंगे और आपका सपना सच हो जाएगा, जो कि बहुत दिनों से आप सजोते आ रहे होंगे। ठीक है, फिर गाइज, you will definitely succeed in these exams if you are follow my channel. I will try to clarify all the concepts of physics and resolve your confusion. I ensure you to your deep knowledge in physics. Thank you for your support.